Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chawla. So today I am going to continue uh, class 10 physics and the chapter electricity. So in previous class we have discussed about electric charge and its properties. Like चार्ज क्या होता है, तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू अगर वो अपने ऊपर एक क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं उसको। उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे भाई कि वो कंजर्व रहता है, वो स्केलर होता है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और वो क्वांटाइज होता है Q इक्वल टू M प्लस माइनस N इंटू E। तो ये सब चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग जैसे आगे जो सिलेबस है उसके अनुसार अगर आगे हम लोग देखें तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं कूलम्स लॉ का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ये दोनों जानना बहुत जरूरी है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए। ठीक है, वैसे कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्लास 12th में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप लोगों को उसके बारे में कि वो होता क्या है और उसका यूज कैसे करेंगे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करने में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने में। सो लेट्स स्टार्ट विथ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली ये जो लॉ है ये दिया गया था पॉइंट चार्जेस के लिए। वैसे देखो चार्जेस अगर हम लोग बात करें तो दो तरह से हो सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज हो सकता है और एक हो सकता है एक्सटेंडेड चार्ज। अब पॉइंट चार्ज एक्सटेंडेड चार्ज मतलब पॉइंट कोई भी एक पॉइंट ले ले, कोई भी से पॉइंट है 5 कूलम -2 कूलम, कोई भी एक पॉइंट पे चार्ज हो गया। अब एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब हो गया आप कोई रॉड ले लो, पूरा रॉड पे सभी पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ चार्ज है, पूरा चार्ज बॉडी हो गया, एक्सटेंडेड चार्ज हो गया। यानी आप वहां पे पॉइंट्स का बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे बॉडी का बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कूलम्स लॉ का। अब जैसे अब देखो यहाँ पे ये लॉ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए दिया गया। कूलम्स ने इस लॉ को दिया है टू डिटरमाइन द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मान लेते हैं कि दो चार्जेज हैं, एक चार्जेज है, एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक और पॉइंट चार्ज मान लेते हैं Q2। अब दोनों एक दूसरे के पास रखा गया। अब ये बताइए, तो हम लोग ये जानते हैं भाई कि अच्छा अगर चार्जेज है तो उसके बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, दो ही हो सकता है यहाँ पे। तो अब चार्ज पार्टिकल तो चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है, यानी अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हमको पता करना है तो यहाँ पे क्या, अगर दोनों पॉजिटिव ही है तो ये क्या ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर इस हम लोग पता करें कि भाई डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं किसी को एक को क्या करें, फिक्स्ड कर देते हैं। चलो हम लोग Q1 को फिक्स्ड कर देते हैं। तो अब बताइए रिपल्सिव फोर्स है, तो ये बॉडी जो है, ये पॉइंट चार्ज इधर की ओर मूव करेगा या उधर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि रिपल्स कर रहा है तो इससे दूर जाएगा, तो इसका नहीं कहने का मतलब इधर फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, दैट साइड। अगर हम इसको क्या करें, फिक्स कर दें, तो इधर इसमें फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा। अगर मान ले ये F1 है, ये क्या हो गया F2, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि भाई डायरेक्शन तो पता चल सकता है। अगर मान लेते ठीक है एक पॉइंट चार्जिंग Q1 एक माइनस है और एक क्या है प्लस है,
अब इसमें तो क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन के में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये, तो अगर हम माने कि तो ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो ये किधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। इसमें भी देखोगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट ही है एक दूसरे से। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो अलग अलग बॉडी पे लगती है, और दोनों का और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये कुछ टर्म्स था जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते किसको है, यानी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। एक बात और, ये जो कहानी हो रहा है ये पूरा का पूरा ये तब हो रहा है जब ये चार्जेस जो हैं वो एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में। इन्हें कि कोई पानी में रखा हुआ है, किसी कोई अदर लिक्विड में रखा हुआ है। ये एयर और वैक्यूम के लिए ही अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। आगे भी आगे अगले क्लास में 12th में हम लोग इसको आगे अभी जानेंगे कि क्या हो सकता है अगर हम वाटर में रखें तो अभी हम लोग बात करते हैं एयर और वैक्यूम के लिए। तो इन दोनों चार्जेस में फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन भी हम लोग पता कर सकते हैं किधर की ओर लगेगा, और डायरेक्शन अपोजिट पता चल रहा है, यहाँ देखने से पता चल रही है कि भाई डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक बात और। अच्छा अब यहाँ देखो, अभी मैंने देखा कि दोनों अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या हो रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, एक बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और दूसरी बात है क्या कि अब डायरेक्शन अपोजिट है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, तो आप लोग को याद होगा। और एक बात और, जो फोर्स ये इस पे लगा रही है वही फोर्स ये इस पे भी लगाएगी। तो आप लोग को याद होगा 9th में आपने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी जब दो बॉडी इंटरेक्ट होती है तो एक बॉडी का फोर्स जो दूसरे बॉडी पे लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरा बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अब तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे। तो इसी को निकालने के लिए कूलम्ब्स ने क्या किया, एक लॉ दिया जिसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q2 है, और एक लाइन जो है ये Q1 और Q2 को क्या कर रहा है, मिला रहा है। अब ये लाइन क्यों मिला रहे हैं भाई, Q1 Q2 का? तो एक बात और जो है हम लोग को याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा इस लाइन पे ही लगेगी। अब जैसे मान लो, कहने का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी है कि भाई ये जो है इधर कहीं फोर्स लगाएगा और ये इधर कहीं फोर्स लगाएगा। हाँ भाई लगा सकता है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है तो उधर लगाएंगे, इधर लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा हम लोग का गलत। क्यों? क्योंकि जो ये बॉडी सिस्टम में यही दोनों बॉडी है, तो अदर कोई हम लोग बॉडी तो है नहीं, आप लेंगे नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको फिक्स कर रहे हैं तो ये क्या होगा, मूव करेगा। तो मूव कैसे करेगा, ऐसा तो है कि ये यहां से ऐसे भागने लगेगा इधर की ओर, ऐसे मूवमेंट करेगा नहीं। ये या तो अगर अट्रैक्शन है तो इधर की ओर ऐसे आएगा, अगर रिपल्सन है तो ये इधर की ओर ऐसे आएगा। लेकिन जब भी ये मूवमेंट होगा इस लाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग होगा। तो मान लेते हैं ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं और इन दो चार्जेस के बीच जो है क्या है, एक डिस्टेंस जो है वो r है, यानी इन दोनों चार्ज को हम लोग सेपरेट किए हैं कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी फोर्स होगा वो, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है
मैग्नीट्यूड है तो फिर इसका माइनस और प्लस जो भी है उससे कोई मतलब है नहीं, वो डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, Q1 का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, Q2 का। अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। यानी कि उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया कि अगर हम लोग डिस्टेंस दुगना कर दे रहे हैं तो फोर्स 1/4 हो जा रहा है, अगर हम हाफ कर देते हैं डिस्टेंस तो दुगना क्या हो जा रहा है, 2 to 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इनवर्सली यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। अब इसी बात है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो भाई हमारे ऊपर क्या आ गया, Q1 Q2 और नीचे R स्क्वायर, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो क्या आप हम लोग 9 जानते हो, प्रोपोर्शन को हटाकर कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिया जाएगा, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इक्वल टू इसके जगह K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो ये हुआ हम लोग का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहां पे जो K है वो है कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K का जो वैल्यू है वो 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9। वैसे इस K के बारे में हम लोग 12th में ज्यादा जानेंगे, तो ना अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसका वैल्यू क्या होता है, 9 into 10 to the power 9। अब जैसे अब इसका यूनिट के बारे में आते हैं, तो यहां से देखो अगर हम लोग इसको चेंज ऑफ सब्जेक्ट करें तो K इक्वल टू आ जाएगा 4F इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई R स्क्वायर और बाई Q1 इंटू Q2, राइट। अगर यहां से चेंज करें सब्जेक्ट तो K को रहने देते हैं तो F इंटू R स्क्वायर और ये बाई Q1 इंटू Q2। तो बताइए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर इज R स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलम, तो कूलम इंटू कूलम भी क्या होगा, कूलम स्क्वायर, तो पर कूलम स्क्वायर। तो द वैल्यू ऑफ K इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड F का, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करें तो अब इस यहां से हम लोग ने क्या जाना कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। दूसरा क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा, अब इसमें क्या है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग ही ये फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा। तो ये था, और इसको हम लोग जनरली पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये है। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग इस फॉर्मूले से K Q1 Q2 by R स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो बेटा सिंपल सा है बाबू, हम लोग को याद रखना है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, एंड इंटरेक्शन में ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, और ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के लॉन्ग लगता है। एक और बात बताते हैं, अगर मान लेते हैं, ठीक है सर ऐसा तो हुआ कि दो चार्जेस के बीच, अगर इन दोनों के बीच में अगर मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं, दो चार्ज Q1
Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अगर एक तीसरा कोई आ जाए ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल्स Q3, तो क्या इस Q1 पे जो फोर्स Q2 के थ्रू लग रहा है वो कम जाएगा, या Q2 पर जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों इसको मिला देते हैं हम लोग, इस Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 से थ्रू, क्या वो घट जाएगा? नहीं, वो उसमें कोई घटेगा नहीं। कि Q1 Q2 by R स्क्वायर हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक और पॉइंट कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज is independent with the presence of other charges। अगर अदर चार्ज अगर प्रेजेंट है, अगर कोई भी चार्ज, यहां एक और चार्ज रख दी, यहां रख दी, यहां रख दी, यहां रख दी, बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन कोई दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होगा, घटेगा नहीं, ना बढ़ेगा, उन दोनों के बीच का चार्ज क्या, फोर्स क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं हम लोग, हाँ लेकिन नेट फोर्स क्या होगा, इसके थ्रू जो फोर्स लगा उसमें चेंज नहीं होगा, इसके थ्रू इसमें जो फोर्स उसमें चेंज होगा, लेकिन हाँ इसमें नेट फोर्स जो होगा वो चेंज हो सकता है। तो अभी आज हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में इतने सारे डिस्कशन किए, इतने सारे पॉइंट्स, और इस फॉर्मूला K1 Q2 by R स्क्वायर से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को निकाल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग का टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। बट आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सपोज कैसे कूलम्ब्स लॉ का यूज कैसे करेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे उस पे। सपोज आपको एक क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेज 2 coulomb and -4 coulomb are separated in air at 2 meter. At 2 meter, find the magnitude and nature of force. मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स। नेचर का मतलब या वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि एक हम लोग का पॉजिटिव और क्या है, नेगेटिव है। तो इससे पता चल गया कि भाई एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो नेचर ऑफ फोर्स तो डायरेक्ट क्वेश्चन से पता चल गया कि वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब आते हैं मैग्नीट्यूड पे। तो सबसे पहले भाई सॉल्यूशन करना है हम लोग को, कैसे बनाएंगे, तो गिवन, क्या लिखना है हम लोग को, गिवन। तो यहाँ पे Q1 आपको दिया हुआ है 2 कूलम, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है माइनस, तो माइनस नहीं लिखना है। जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब माइनस प्लस है तो हमको पता है कि डायरेक्शन किधर की ओर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल सा मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल कितना लिखेंगे, 4 कूलम, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। तो लेट्स स्टार्ट। तो देयरफॉर F इक्वल टू होता है K(Q1 Q2) बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे K का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, 9 × 10⁹ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। K हम लोग रखते हैं अभी यहाँ पे Q1 मेरा कितना है, तो 2 कूलम, 2 इंटू मेरा Q2 कितना है, 4 है, और बाई R स्क्वायर भाई मेरा कितना है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ देखो ये 4 और 4 मेरा क्या हो गया, कैंसल, और फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन।
तो देयरफॉर F इक्वल टू 2k न्यूटन। क्या आ गया? F इक्वल टू 2k न्यूटन। आप चाहे तो आप यहाँ पे k का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। और तो देयरफॉर हेंस मैग्नीट्यूड कितना आ गया मेरा हम लोग का? 2k न्यूटन। और नेचर क्या है? तो अट्रैक्टिव है। क्या है? अट्रैक्टिव। क्यों? एक पॉजिटिव और एक दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो बहुत इजीली वे में हम लोग निकाल सकते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।